किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज है 4 जुलाई 2025 और ये जो आप सामने तुरई की फसल हमारी देख पा रहे हैं काफ़ी शानदार ग्रोथ कर रही है। और ये हमने लगाई थी साथियों 27 मई 2025 और आज है 4 जुलाई 2025, यानी कि इसको लगभग 1 महीना और लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं, यानी कि 37-38 दिन हो चुके हैं। साथियों अभी इसको हमने मचान बना के ऊपर चढ़ाया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और इसको हमने बेड विधि से किया है, यानी कि ड्रिप मल्चिंग विधि से किया है। काफ़ी शानदार ग्रोथ है। और वैरायटी की बात करें साथियों तो वैरायटी है VNR की आरती वैरायटी है, जो कि हमारे क्षेत्र में या फिर इवन किसी भी क्षेत्र में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन करती है और गर्मी और बरसात के मौसम के लिए बहुत ही बेस्ट वैरायटी है। आगे बात कर लेते साथियों कि ये हमने बेड विधि से क्यों लगाई है। इसलिए साथियों कि बेड विधि से लगाने का हमारा कारण ये है कि जब हमने फसल लगाई थी, मई का महीना था, 27 मई, यानी कि मई के महीने में और जून के महीने में गर्मी अपने पीक पर होती है। हालांकि इस वर्ष गर्मी इतनी हुई नहीं, काफ़ी बारिश होती रही इस वर्ष गर्मी में, तो गर्मी इतनी लगी नहीं। फिर भी हमारा मानना था कि कहीं कहीं अगर गर्मी लगती है, अगर गर्मी जून के महीने में गर्मी ज़ोरदार होगी, तो फिर हमने बेड विधि से ये बुआई की है। आप रिज़ल्ट देख पा रहे हैं, बेल की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी फैलाव पे बेल अभी चल रही है। कहीं कहीं फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, इस प्रकार से कलने बन चुके हैं और कहीं कहीं फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस प्रकार से मैं फूल दिखा देता हूँ आपको। ये फूल अभी इसका तुरई का फूल जो है वो शाम को खुलता है, सुबह आपको फूल एक भी नहीं दिखेगा। अभी सुबह का मौसम है तो अभी सुबह सुबह आपको एक भी फूल नहीं दिखेगा। तुरई में शाम को ही फूल खिलते हैं और शाम को आपको काफ़ी फूल देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप ग्रोथ देखिए, ये 40 दिन की इसकी ग्रोथ है, वो भी आपके मचान विधि से। आगे बात कर लेते हैं साथियों कि तुरई का फसल कितने दिन में शुरू होती है, यानी कि तुरई की जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग है वो कितने दिन में शुरू हो जाती है। साथियों जनरली तौर पर तुरई की पहली हार्वेस्टिंग 50 से 55 दिन में शुरू हो जाती है आरती वैरायटी की। बाकी हमारे लगभग 36-38 दिन हो चुके हैं, अभी फ्लावरिंग स्टेज पर ये लगभग आ रही है। इस प्रकार से फ्लावरिंग हो रही है, फूल बन रहे हैं। और सिंपल सी बात है कि जैसे ही फूल बनेंगे उसके बाद इसमें नई ब्रांच निकल के इसमें तुरई लगना आरंभ हो जाएगी। और साथियों जो आप ग्रोथ देख पा रहे हैं, ये ग्रोथ मात्र 20 दिन की ग्रोथ है, यानी कि जो बारिश हुई थी हमारे इधर उससे पहले इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो थी। और जैसे ही बारिश हुई और तुरई को बारिश का पानी लगा, उसके बाद इसकी ग्रोथ हमारी सोच से भी ज़्यादा स्पीड में हुई शायद। और आगे बात कर लेते साथियों कि अगर आप तुरई की खेती करते हैं तो आपको मचान विधि से ही क्यों करना चाहिए।
साथियों, तुरई की फसल एक ऐसी फसल है जो 3-4 महीने से आसानी से 3-4 महीने तक आसानी से चल सकती है। और इस प्रकार से आप देख सकते हो तुरई ये छोटे छोटे आने लग गया है। यानी कि साथियों, हम बात कर रहे थे कि तुरई की फसल जो है लगभग 3 से 4 महीने आसानी से चल सकती है, बशर्ते ये जो है आपको व्यवस्थित इसको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो मचान विधि से करना पड़ेगा, दूसरी बात आपको समय समय पर इसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, और एक दवाई का चीज़, पानी, न्यूट्रिशन, दवाई और मचान विधि, ये 4 चीज़ें अगर आप तरोई में कर लेते हैं तो तरोई की फसल एक ऐसी फसल है जो आपको काफ़ी कम समय में बहुत अच्छा उत्पादन और बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। साथियों, पिछले साल हमने तुरई की खेती की थी और इसी तरीके से की थी। बाकी हमने जो ये इस वर्ष जाली लगाई है, ये प्लास्टिक की जाली आती है, इस प्रकार से जाली आती है, बहुत ही मजबूत जाली है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो अवश्य देखें। ये इस प्रकार की जाली आती है क्योंकि लाइलॉन की जाली आती है। 2 मिनट, फोकस नहीं हो रहा है कैमरे का। इस प्रकार से जाली आती है जो कि लगभग 1 रुपये फीट, 100 रुपये फीट आसानी से मिल जाती है, और बहुत ही मजबूत जाली आती है। यानी इसको आप हाथ से नहीं तोड़ सकते हैं। और ऊपर जो हमने पेट वायर लिया है इस प्रकार से, ये पेट वायर टमाटर का है। टमाटर की फसल में ज़्यादा चलता है प्लास्टिक का पेट वायर। फोकस इस प्रकार से पेट वायर आता है, क्योंकि 9 तार वाला भी आता है, इसमें 9 प्लास्टिक के 9 तार आते हैं, और 3 तार वाला भी आता है। और आप चाहें तो 3 तार वाला भी ले सकते हो, चाहे तो 9 तार वाला भी ले सकते हैं। वो इसलिए कि हमारे पास 3 तार वाला भी है और 9 तार वाला भी है। प्लास्टिक के तार आते हैं जो कि बहुत मजबूत आते हैं साथियों, आप उसको तोड़ नहीं सकते हाथों से। सिंगल तार को भी आप नहीं तोड़ सकते। तो ये वायर लिए है, और मचान बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं आता है साथियों। आपको बस एक बार बांस का पैसा लगता है, बाकी इसके अलावा आपको जाली और जो पेट वायर आता है इसका इतना ज़्यादा खर्च नहीं होता है। अगर आप एक बार पेट वायर और बांस अगर ले आते हैं तो फिर आपको हर वर्ष सिर्फ जाली लाने का ये रहता है। इस प्रकार से आप मचान बना सकते हैं। बहुत ही मजबूत है, अगर हवा भी चलती है तो ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी मजबूत है। हमने एक डोरी ऊपर बांधी है और एक डोरी हमने नीचे बांधी है, और बीच में इस प्रकार से एक जाली को यहाँ पर बांधा है, एक नीचे बांधा है, यानी कि काफ़ी टाइट खींच के बांधा है। और वैसे भी इसके ऊपर बेल चढ़ती है तो ये वज़न की वजह से टाइट हो जाता है। तो ये है। और आगे बात कर लेते साथियों कि 1 एकड़ में बांस कितने लगता है। साथियों, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, ये हमारी 15 लाइनें हैं 300 फीट की। ये लगभग ये आधे एकड़ में, हमारे यहाँ पे 22,500 स्क्वायर फीट का 1 बीघा होता है, और ये हमारी फिक्स 1 बीघे की तरोई है। और एकड़ में साथियों 43,000 और कुछ स्क्वायर फीट होते हैं। यानी कि आप मान सकते हैं कि हमारे यहाँ का 2 बीघा और 1 एकड़ बराबर ही होता है लगभग ज़मीन में। तो हमने ये आधे एकड़ की तुरई लगाई है, और 15 लाइनें इसमें हैं। 15 लाइनों में एक लाइन में आपके 27 बांस लगे हैं। यानी कि आप मोटा मोटी जोड़ सकते हैं, 30 के हिसाब से भी जोड़े तो 15 या 45, 450 बांस, यानी कि 420 या फिर 430 बांस हमारे इसमें लगे हैं आधे एकड़ में।
और बांस की अगर बात करें तो 20 रुपये का भी आता है, 30 रुपये का भी आता है, 40 रुपये का भी आता है। आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। ये एक बार का खर्च है साथियों। एक बांस जो है, अगर आप मजबूत बांस लेते हैं तो एक बांस 3-4 साल आसानी से चल जाता है। और अगर आप बांस खरीदते हैं तो साथियों उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि लगभग 10 फीट का बांस आप खरीदें, क्योंकि वो हर साल आधा फीट 1 फीट छोटा होता जाएगा। तो अगर आप 10 फीट का बांस खरीदते हैं तो वो आपका बांस जो है 3-4 साल में 7-8 फीट का ही रह जाएगा। एक मजबूत बांस खरीदें। और दूसरी बात तो ये है कि 10 फीट के आसपास का बांस आप खरीद सकते हैं। और जाली का इतना खर्च है नहीं, क्योंकि अगर आप 1 एकड़ में लगाते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये जाली, 10,000 में जाली आ जाएगी। और 1 एकड़ जगह बहुत होती है साथियों, क्योंकि 1 एकड़ की तुरई आप संभाल नहीं पाएंगे। उसमें लेबर वगैरह काफ़ी चीज़ें लगेगी। और दवाई स्प्रे वगैरह का अगर आपके पास साधन हो तो आप कर सकते हैं। 1 एकड़ या 10 एकड़ भी कर सकते हैं। बाकी आप अगर कोई तुरई की खेती करना चाहता है तो छोटे लेवल पर आप शुरुआत करें साथियों। और न्यूट्रिशन की बात की जाए साथियों तो अभी इसमें हमने महावीरा कंपनी का जीरोन खाद आता है, जिसमें 5 कंटेंट आता है, सल्फ़र वगैरह, आयरन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें फ़ोटो आपको डाल दूँगा। और DAP डाला है, क्योंकि DAP खाद आता है वो डाला है। इसके अलावा अभी तक हमने कोई इसमें न्यूट्रिशन दिया नहीं। अब इसमें 0050, 05234 ये दोनों चीज़ें हम ड्रिप के द्वारा देंगे। हमने ड्रिप इस प्रकार से लगाई है। और इसमें हमने साथियों एक चीज़ और की है, मैं इस वीडियो में मेंशन करना चाहूँगा। हमने इसमें जो ये हमारे ड्रिप का पाइप है, आप देख सकते हैं ड्रिप का पाइप है, इसमें हमने फ़िल्टर नहीं लगाए हैं। काफ़ी सारे लोगों का ये कहना रहता है कि फ़िल्टर के बिना ड्रिप चल नहीं सकती, या फिर ऐसा नहीं हो सकता। साथियों जिस प्रकार से हमारा ड्रिप का पाइप है आप देख सकते हैं, और इसमें हमने जो प्याज का कट्टा आता है, यानी कि ये मजबूत वाला, इसको इसमें लगा के इस प्रकार से और ऊपर से पाइप लगा दिया मोटर का। यानी कि जो भी बारीक बारीक कचरा रहता है, जैसे कुएं के पानी में इतना कचरा रहता नहीं है, बाकी फिर भी कोई बारीक बारीक कचरा रहता है, मोटर खींचती है नीचे से, तो वो इसमें कट्टे में जमा हो जाता है। इस वजह से हमारी ड्रिप भी चौक नहीं होती है। तो ये थी छोटी सी तुरई के बारे में जानकारी। ये इधर है जो ये हमने थोड़ी लेट लगाई थी, ये 4 जून को हमने लगाई थी। ये भी अभी ऊपर चढ़ा दी है। और अभी इधर तीन एक लाइनें भी ऊपर चढ़ाना बाकी है। इस प्रकार से ये 3 लाइनें हैं जो हमें अभी ऊपर चढ़ाना इसको, बाकी इसका काम अभी चल रहा है। आप बांस देख सकते हैं, इस प्रकार से बांस लगा रखे हैं हमने, जो कि को ऊपर हम चढ़ाने वाले हैं। साथियों अगर आप खेती करते हैं तुरई की तो मचान विधि से ही करें, क्योंकि अगर आप नीचे करते हैं इस प्रकार से, आप देख रहे हैं हमारे नीचे भी है, हम चाहें तो इसको नीचे ही रख सकते हैं, ऊपर मचान पे नहीं चढ़ाते। बाकी साथियों फिर क्या होगा कि इसमें जो फल लगेंगे वो काफ़ी टेढ़े टेढ़े फल लगेंगे, और इसमें रोग काफ़ी ज़्यादा आएगा। और ये बेलें जो है फैल जाएगी, यानी कि बेल अभी आप देख पा रहे हैं 4 जून की है और आज 4 जुलाई है, यानी कि 1 महीने की ये तुरई की हमारी बेलें हैं, ये इतनी फैल चुकी है। और अभी तो इसको 2 से 3 महीने, अभी अक्टूबर नवंबर तक इसको चलाना है, अक्टूबर एंड नवंबर शुरुआत तक इसको चलाना है। तो इतने में तो साथियों हमारा इसमें चलना मुश्किल हो जाएगा। फिर तुड़ाई कैसे करेंगे? बारिश का सीज़न है, अगर बारिश हो जाती है तो कीचड़ हो जाएगा खेत में, और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना हमको
करना पड़ेगा। तो साथियों मेरी यही सलाह है कि आप अगर तुरई की खेती करते हैं तो मचान विधि से ही करें। और आगे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा जो खर्च है वो लगभग 5 से 6 हज़ार की ड्रिप, 5 से 6 हज़ार की मल्चिंग, यानी 10,000 रुपये आप वो मान लीजिए। 10,000 का आप इसमें बीज मान लीजिए, 10-10-20, और 5-1 हज़ार के पाइप वगैरह 25। और ये बाँस हमारे घर के थे तो हमको बाँस के इतने पैसे लगे नहीं। बाकी जाली वगैरह और ये खर्च मिलाकर हमारा टोटल खर्च हो गया लगभग 35 हज़ार रुपये इसमें खर्च हो चुका है आधे एकड़ में। बाकी अभी और खर्च बाकी है। आप शुरू से लगा कर लास्ट तक अगर हमसे पूछे कि एक आधे एकड़ में अगर आप तुरई की खेती करते हैं तो कितना आपको खर्च लग सकता है, तो साथियों मैं कहूँगा कि लगभग 50,000 रुपये आपका आधे एकड़ में लगने वाला है। 50,000 रुपये में आपके आधे एकड़ की तुरई का खर्च हो जाएगा। इसमें खाद भी आ गया और दवाई वगैरह, स्प्रे वगैरह और मचान विधि वगैरह हो गई। बाकी बाँस का जो है वो अलग हिसाब है। बाँस का आप आपके हिसाब से जोड़ सकते हैं। इसमें लगभग 420 से 430 बाँस इसमें लगते हैं। तो ये हो गई थी छोटी सी तुरई के बारे में वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 17 मिनट के आसपास की हो चुकी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें। अगले वीडियोस में आपको इसका उत्पादन के बारे में जानकारी मिलेगी, रेट वगैरह के बारे में जानकारी हम देंगे, क्या रेट चल रही है और कितना का उत्पादन एक दिन में, या फिर एक लाइन 300 फीट की जो है हमारी 300 फीट की लाइन है, इसमें एक लाइन में कितना उत्पादन निकल रहा है, यानी कि या फिर एक एकड़ में एक तुलाई में कितना माल उत्पादन निकल रहा है। इस चीज़ की जानकारी हम आगे आपको वीडियोस में देने वाले हैं। तो ये सिंपल भाषा में सिंपल बातचीत अपनी इस प्रकार से है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके कि आगे हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। फुल डिटेल्ड वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ। साथियों अभी थोड़ी समय की कमी है, इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही है। और बाकी कुछ नहीं है, रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान साथी।